श्री विद्याय नमः। सभी मेष राशि वाले जातक जीवन के अंदर जिस परिवर्तन की कामना आप पिछले 1.5 साल से कर रहे थे और 1.5 साल जैसा आपका गया है वह आप सभी को पता है, परंतु अब ये जो राहु का परिवर्तन होने वाला है, राहु महाराज अब आपकी राशि छोड़कर मीन राशि में गोचर करेंगे। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है आपके लिए। आपके जीवन में जो परेशानियों का दौर था, जो समस्याओं का, संकटों का जो दौर चल रहा था पिछले 1.5 साल से, जो भयानक रूप राहु ने आपके लिए, आपके डिसीजंस गलत दिलवा रखे थे, आपके अपनों के साथ संबंध विच्छेद हो गए थे, आपके डिसीजंस इतने ज़्यादा गलत हो रहे थे कि आपको नुकसान पे नुकसान हो रहा था। शारीरिक, आर्थिक, व्यापारिक और आपके करियर से जुड़े हुए जो बहुत भयंकर नुकसान आपने झेले हैं, ये केवल आप जान सकते हैं। यहाँ हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं, अब आपकी राशि को छोड़कर राहु 12वें घर में जाने वाले हैं आपके, और 12वें घर में बैठ कर के राहु आपके चतुर्थ को, षष्टम को और अष्टम भाव को, इन 3 भावों को जो है इन पर दृष्टिपात करेंगे, यानी इनको देखेंगे। यहाँ ये विशेष लाभकारी होने वाला है। साथ ही कुछ चीज़ों में क्या सावधानी आपको रखनी है, कौन से महत्वपूर्ण उपाय आपको करने हैं, यदि कोई ग्रह दोष बन भी रहा है राहु के इस गोचर से तो उसके लिए क्या उपाय आपको करना है, इन्हीं सभी बातों को लेकर के मैं वैदिक ज्योतिष एवं कर्मकांड आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ राहु से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। मेष राशि वालों के लिए राहु मीन राशि में गोचर करेंगे 30 अक्टूबर से 2025 तक। ये 18 महीने का महापरिवर्तन रहेगा। इसमें 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में गोचर करेंगे और लगभग 29 मई 2025 तक आपके 12वें घर में 12th हाउस में ये रहने वाले हैं। ये जीवन के अंदर एक बहुत बड़े परिवर्तन का योग बनेगा, बहुत बड़े बदलाव इसमें साबित होंगे और ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी हैं ताकि आप टाइम पर क्या उपाय आपको करना है, किस चीज़ से बचाव रखना है, आदि सभी चीज़ आपको विस्तृत रूप से पता लग जाए। मित्रों, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या उपाय है, कैसा ये 1.5 साल बीतेगा आने वाला राहु के इस गोचर से, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिसंबर तक अब ये 30 अक्टूबर में गोचर करेंगे और ग्रह की 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले बाल्यावस्था में यहाँ राहु कार्य करेंगे आपके लिए लगभग दिसंबर तक। उसके बाद कुमार अवस्था में, युवावस्था और सबसे लास्ट वृद्धावस्था में। अभी यदि हम बात करें, अभी राहु वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि मृत अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। इसी के कारण से हमने एक वीडियो बनाई थी कि राहु का जो प्रभाव है नगण्य हो गया है, परंतु अब ये विशेष लाभकारी होने जा रहा है जब राहु आपकी राशि छोड़कर 12वें घर में गोचर करने वाले हैं। सबसे पहले बाल्यावस्था में, यानी कि थोड़ा थोड़ा प्रभाव आपको देना प्रारंभ करेंगे। यहाँ जो मुश्किलों का, जो टेंशनों का, चिंताओं का दौर था उनको कम करेंगे और लाभ धीरे धीरे बाल्यावस्था में दिसंबर तक देना प्रारंभ करेंगे। अभी एकदम से बहुत ज़्यादा लाभ तो नहीं हम कहेंगे, परंतु दिसंबर तक थोड़ी थोड़ी चीज़ों में लाभ मिलेगा। दिसंबर के बाद आपको विस्तृत रूप से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर यदि कि कई लोगों का इस गोचर के बाद भी कार्य में डिस्टर्बेंस रहता है तो निश्चित तौर पर उनको अपनी जन्म पत्रिका परामर्श करवाने की आवश्यकता है। राहु यदि कमजोर है, डिग्री वाइज बराबर उनका कमजोर है, कुंडली के अंदर नीच राशि का है या अशुभ स्थिति में है, तब आपको राहु से संबंधित रंत्र, यंत्र, मंत्र जाप करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अन्यथा ग्रह गोचर की बात करें तो यहाँ पर परफेक्ट इस समय राहु की स्थिति बनने जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राहु इस पूरे पीरियड में, पूरे 1.5 साल में जिस नक्षत्र में प्रवेश करेगा, सबसे पहले केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेगा, वह भी केतु राहु का मित्र है। वहीं फिर उसके बाद बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो बुध के साथ भी मित्रवत संबंध है। इसके अलावा शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेगा, शनि के साथ में मित्रवत संबंध है राहु का, और साथ सबसे लास्ट में, अंत में राहु स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेगा। यहाँ कुल मिलाकर के राहु की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अपनी अपनी मित्र राशियों के नक्षत्रों में प्रवेश करने के कारण से राहु आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। इसी के अलावा मीन जो राशि है, मीन राशि में राहु प्रवेश कर रहे हैं। मीन राशि समग्रही राशि है, यानी कि राहु सम्मान करता है बृहस्पति की राशि का, देवगुरु बृहस्पति का। परंतु वो बात अलग है कि गुरु और राहु के कारण से गुरु चांडाल दोष बना, क्योंकि दूषित ग्रह के साथ में यदि सौम्य ग्रह बैठ जाए तो उसका प्रभाव तो उस ग्रह पे आना ही आना है। परंतु यदि हम बात करें कि राहु के मीन राशि में प्रवेश करने से आपके जो भाग्य के बंद रास्ते थे वह खुल जाएंगे, वह खुल सकते हैं।
सबसे पहले पॉइंट वाइज यहाँ बात करना शुरू कर देंगे। जो लोग खेल कूद से संबंधित चीज़ों में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, शराब से संबंधित काम है, एक्टिंग से संबंधित काम है आपका, या आप एक्ट्रेसेस हैं, आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, या राजनीति में हैं, प्रॉपर्टी बेचने का या खरीदने का काम है, बैंकिंग सेक्टर में आप हैं, इसके अलावा विदेश यात्रा में समस्या से संबंधित कोई आप संबंधित ग्रसित हैं, इस समस्या से विदेश यात्रा से संबंधित, या आयात निर्यात से संबंधित काम है, या लॉटरी, सट्टा बाजार, शेयर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी चीज़ों में मैं जिन चीज़ों की अभी बात करी है, यहाँ राहु बैठ करके इन सभी चीज़ों में बल्ले बल्ले कराने वाला है, लाभ प्रदान करने वाला है, अत्यंत शुभ परिणाम देने वाला है। अब यदि किसी की कुंडली के अंदर राहु की स्थिति ही मजबूत ना हो तो बात अलग है, परंतु अगर ग्रह गोचर की स्थिति देखें तो राहु यहाँ पर यह कार्य कराने वाले हैं इन सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं पॉइंट वाइज और चीज़ों की। अब तक आपका जो मान सम्मान में जो हानि हुई, जो ख्याति का लॉस हुआ, यहाँ आपको मान सम्मान दोबारा वापस प्राप्त होगा, ख्याति आपकी बढ़ने लग जाएगी। इसी के अलावा क्योंकि यहाँ पर जो राहु है वह द्विस्वभाव राशि, मीन राशि द्विस्वभाव राशि होती है, तो द्विस्वभाव राशि में होने के कारण से अब ये पूरा टाइम अब तक आप केवल एक ही तरह से चले, एक ही व्यवहार से चले, एक ही तरीके से, एक ही स्वभाव से चले, परंतु इस समय आपके दो स्वभाव हो सकते हैं। राहु आपके डबल स्वभाव करवा सकता है। समय पड़ने पर आप सच भी बोलेंगे और जहां आपको विपरीत परिस्थितियां देखेंगे वहां आप झूठ का भी सहारा ले सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर जरूर आवश्यक बना देता है राहु महाराज। इसी के अलावा चालाकी, होशियारी और दिमाग का इस्तेमाल करना भरपूर तरीके से आप इस समय अवधि में करें, जिसका सीधा असर पड़ेगा आपके व्यापारिक क्षेत्रों पर। साथ ही जिन लोगों का विदेश यात्रा संबंधित बहुत प्रयत्न कर लिए, बहुत प्रयास कर लिया, विदेश यात्रा के योग ही नहीं बने, 12वें घर में राहु की स्थिति है, 12वां घर ही विदेश यात्रा का है, 12वें घर में जहाँ पर शुभ ग्रहों की अशुभ स्थिति बताते हैं, वहीं 12वां घर राहु, केतु और क्रूर ग्रहों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब यहाँ पर जो विदेश यात्रा से संबंधित 1,00,000% प्रबल योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में सेटलमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए। इसी के अलावा व्यर्थ के जो स्कैंडल में आप फंसे हैं, अब तक आरोपों में आप फंसे हैं, उन सभी चीज़ों से बाहर निकलने वाले हैं। साथ ही दाम्पत्य जीवन में जो आपकी गड़बड़ी हुई, अब तक जो समस्याएं पैदा हुई, आपने अपना मान सम्मान खो दिया, आपका जो पार्टनर आपका ही सम्मान करना खत्म कर दिया जिसने, और आपके बीच में बिल्कुल भी नहीं बनी, वह स्थिति भी सुधरती हुई नजर आ रही है। साथ में व्यर्थ के केस मुकदमे चले, तलाक की नौबत आ गई, तलाक से बाहर निकलेंगे। साथ ही पदोन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में लाख प्रयास करने के बाद में भी आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, अब प्रमोशन के भी और नई नौकरी की प्राप्ति के भी प्रबल योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि शत्रु के समक्ष आप इस समय अवधि में बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे, क्योंकि राहु का जो प्रभाव रहेगा वह छठे घर पर रहेगा, जिसके राहु मुख्य कारक होते हैं। शत्रु कितना भी दबाने का प्रयास करे, कॉम्पिटिटर्स कितना भी आपको बेट करने का प्रयास करे, कंपटीशन बेट करके आगे निकल जाएंगे। राहु का ऐसा प्रभाव होता है छठे घर पर। ऑनलाइन चीज़ों में एक विशेष उन्नति और लाभ आपको देखने के लिए मिलेगा। जो लोग ऑनलाइन चीज़ों में जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन चीज़ों से संबंधित काम करते हैं, यूट्यूब, सोशल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या इंटरनेट के जरिए अपने काम को करते हैं, उन लोगों को विशेष यहाँ बहुत बड़ा लाभ, तरक्की देखने के लिए मिल सकती है। बड़े निर्णय लेने पर आपने जो अपने परिवार में कलह का वातावरण बना दिया, डिसीजन गलत लिए गए, परिवार में कलह का वातावरण बन गया, अशांति पैदा हो गई, वह स्थिति परिस्थिति अब बेहतर होती हुई नजर आएगी। साथ ही कोई कुछ भी करे या कहे आपको, आप उसकी बात नहीं मानेंगे। आपने बहुत मान लिया, बहुत सुन लिया, उसी कारण से आपने अपना जो ग्रोथ करनी थी वह ग्रोथ आपकी रुकी पड़ी रहेगी। अब क्या है कि अब आप स्वयं की सुनेंगे, स्वयं की करेंगे, तो आपको अपने कार्य में विशेष उन्नति देखने के लिए मिलेगी। आप सेल्फिश होकर भी अपना काम निकाल सकते हैं इस समय अवधि में, क्योंकि राहु बना देता है व्यक्ति को चालाक। यदि आप जिस कार्य में आपको करना है उस कार्य में अपनी पूरी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे, चाहे आपको चालाकी ही प्रयोग क्यों न करनी पड़े, कार्य करना है तो करना है। ये राहु का प्रभाव होता है और ये आपके 12वें घर पे जो मीन राशि पर है, ये आपको जरूर करा सकता है। इसी के अलावा शिक्षा से संबंधित एडमिशन्स नहीं हो पा रहे थे, अच्छे अंक नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, पढ़ाई लिखाई बहुत टेंशन, बहुत चिंताएं चल रही थी, वैसे भी परीक्षा में फेल हो रहे थे, हाथ में इंटरव्यूज आप कर रहे थे नौकरी के लिए, इंटरव्यूज में बार फेल हो रहे थे, और इसी के साथ साथ लव लाइफ में बहुत तगड़ी, बहुत भयंकर जो प्रॉब्लम बन चुकी थी, जो आपको मानसिक तनाव दे रही थी, उन सभी परिस्थिति से बाहर निकलने का समय अब आ चुका है। इसी के साथ साथ लॉटरी सट्टा में जो नुकसान आपको हुआ है, वही नुकसान भरपाई के रूप में आपको प्राप्त होने जा रहा है। थोड़ा सा आप बुद्धिमत्ता से काम लीजिए
और अपनी ईगो घमंड को तो बिल्कुल साइड में रख दीजिए। आपकी राशि पर जो राहु का प्रभाव था वह खत्म होने वाला है। इसने आपको सबसे ज़्यादा गलत डिसीजन दिलवाए हैं, गलत लोगों से संपर्क बनवाए हैं, गलत ही व्यक्तियों के साथ में जुड़ करके आपको आर्थिक और मानसिक शारीरिक आपको नुकसान पहुंचाया है। ये बात बिल्कुल और बिल्कुल हकीकत है। इसी के अलावा अपने निर्णयों में आपने जो नुकसान किया है उस नुकसान की भरपाई तो होगी ही होगी। किसी के कहने पर आपको काम करना था और आपने उसको नुकसान में बदल लिया। अब किसी के कहने की बात और सुनने की बात नहीं है, स्वयं का कीजिए, स्वयं का सुनिए, वही आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इस समय अवधि में दिला सकते हैं। ये 1.5 साल का गोल्डन पीरियड आपको मिलने जा रहा है। इसको यदि आप सही तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप इम्प्लांट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ हो सकता है। अब यहाँ पर खानदानी संपत्ति के जो वाद विवाद से आप बाहर निकलेंगे, खानदानी संपत्ति का भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही मन में जो सुसाइडल अटेम्प्ट आ रहे थे, आपको मरने मारने की जो भावनाएं बार बार मन में आ रही थी, वह भावना भी निकलेगी, क्योंकि टेंशन का माहौल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा मन में आपको। इसी के अलावा क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वह कहीं ना कहीं अष्टम भाव पर है, थोड़ा सा आपको सावधानी जो रखनी है वह अपने ससुराल पक्ष से रखनी है। ससुराल पक्ष से, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वह अष्टम भाव पर है, तो आपको संबंध अच्छे बना के रखने हैं। किसी भी प्रकार की ज़्यादा बातों में नहीं घुसना है, ना ही ज़्यादा बातें ससुराल पक्ष से सुननी है। जितना हो सके अपना मिनिमम गए, अपने मिले जुले, अपने आ गए। कोई भी ज़्यादा अपने अंदर की बात ना तो बतानी है, ना ही उनकी बात सुननी है। ये आपको निश्चित तौर पर ध्यान रखना है। जीवन साथी या बच्चे से जिन लोगों की दूरियां बढ़ी हैं, ये राहु ने प्रबल करा है 1.5 सालों में। या तो आपके पार्टनर से, पार्टनरशिप से, लव पार्टनर से आपकी दूरी बनाई होगी, या फिर आपके संतान पक्ष से संबंध खराब कर दिए होंगे, संतान से दूरियां बढ़ा दी होगी। तो अब उन्हीं क्षेत्रों में आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। वही लोग आपके जीवन में वापसी आएंगे। जिस तरह से आप चाहते थे, जिस तरीके से आप चाहते थे, वैसे आपके जीवन में रहेंगे। तो निश्चिंत हो जाइए। अब थोड़ा सा अपनी तरफ से आप निश्चिंत होने का आपके पास में समय आने जा रहा है। केस मुकदमे में जो लोग पड़ गए थे और बार बार भी प्रयास करने पर विजय प्राप्त नहीं हो रही थी, तो केस मुकदमे में विजय मिलेगी। विदेश की यात्रा के प्रबल योग बनेंगे। साथ ही माता का थोड़ा सा ख्याल आपको रखना है। कुछ निगेटिव पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर कर्क राशि पर है, चंद्रमा की राशि है, ये थोड़ी शुभ नहीं मानी जाती। इसका आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि माता का ख्याल भी आपको रखना है। अपनी पूरी कमाई अपनी फैमिली को या अपनी माँ के हाथ में नहीं पकड़ानी है। अब इस चीज़ को कई लोग गलत ले सकते हैं, परंतु इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। राहु की जो दृष्टि है वह आपके चतुर्थ घर पर है। सब कुछ वहाँ दे देंगे, अभी वहाँ से जुड़े हुए डिसीजंस भी गलत हो सकते हैं। सब कुछ ही वहाँ दे देंगे तो आप अपने लिए कुछ भी अलग नहीं बचा पाएंगे। तो थोड़ा सा इस बात को समझ के चलिए। अपना जो भी आपको बन सकता है कम से कम वह दीजिए, और जो आपके लिए चाहिए वो अपने पास ही रखिए। इसी के साथ सारी बातें आपको अपनी माता की भी नहीं माननी है। जहां आपको लगे कि उनकी बात गलत हो रही है, तुरंत आपको कंडम कर देना उस बात का। इसी के अलावा माँ के मुँह में भी ज़्यादा नहीं फंसना है। कभी आप किसी कार्य को करना अपने मन से चाहें और माँ उसको कार्य को आपको मना करने लगे तो समझाइए और खुद भी समझिए कि वह स्थिति भी गलत हो सकती है, मोटा नुकसान आपको हो सकता है। अब माँ के साथ में कलेश का भी थोड़ा योग बनता है, माँ आपके खिलाफ भी जा सकती है। इसी के अलावा पैसा धन तो आएगा, परंतु प्रॉपर्टी आपको सोच समझ करके खरीदनी है और बेचनी है, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वह किसके घर पर है? प्रॉपर्टी के घर पर। इसी के अलावा ओवर कॉन्फिडेंस में प्रॉपर्टी की हानि हो सकती है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी ना दिखाए, ज़्यादातर अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामलों में। एक चीज़ आपको वास्तविकता मैं आपको बताना चाहूँगा कि वास्तविक घर से दूर यहाँ पर राहु आपको करने का थोड़ा प्रयास करेगा। अभी आप जिस भी घर में हैं, जिस भी लोकेशन पे है, वहाँ पर थोड़ा सा बाहर निकल करके आपको व्यापार करना या कार्य करना या पढ़ाई लिखाई करनी, तो अपने घर से थोड़ी सी दूरी बनाने का प्रयास यहाँ पर राहु आपको करेगा। इसी के अलावा विदेश जा रहे हैं तो अपनी प्रॉपर्टी का, अपने घर का आप सुरक्षित करके जाएं और ये समझ करके जाएं कि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई भी व्यक्ति बाहर से हक न जमाए। इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। हालांकि आपको एक लेबर क्लास व्यक्ति से, आप यदि प्रोफेशनल में हैं, अपने बिजनेस में हैं और आपके अंडर में कई लेबर काम करती होगी, तो आपको लेबर क्लास लोगों को जो है खुश करके रखना है और उनकी सारी आपको एक तरह से सब कुछ उनके हाथ में भी नहीं दे देना है। खुश करने का मतलब केवल इतना है कि उनसे आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इसी के अलावा सुख सुविधाओं में आप जितना धन खर्च करेंगे, मोटी सी बात यहाँ पर, जितना भी सुख सुविधाओं में धन खर्च करेंगे उतनी ही आपकी थोड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी। इसी के साथ विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा समय है, ये कर्ज मुक्ति के लिए बहुत अच्छा समय है, व्यर्थ के केसों से निकलने के लिए बहुत अच्छा समय है, नौकरी में बड़े बदलाव का बहुत अच्छा समय है, व्यापार में लाभ का बहुत अच्छा समय है, मानसिक शांति, डिप्रेशन से बाहर निकलने का ये बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। बात करें फिर भी इस समय को और बेहतर अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए? प्रतिदिन चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं,
ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। आप यदि कोई सपेरा आपको मिलता है, सपेरे को कुछ दान दक्षिणा दे दें। हो सके तो सोमनाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए अवश्य जाएं। सर्प सूक्त का आपको अनुष्ठान करवाना है। सर्प सूक्त का जिन लोगों की ग्रह स्थिति विपरीत चल रही है, ये सब कुछ होने के बाद में भी यदि ये मान के मोटा मोटा आपको बताना चाह रहा हूं, जिन लोगों की ग्रह स्थिति विपरीत चल रही है उनको सर्प सूक्त का अनुष्ठान जरूर करवाना। यदि आपको नहीं पता कि कैसे किया जाता है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही जिन लोगों का पितृदोष बन रहा है, राहु ही कारण होता है पितृदोष का, उनके लिए आश्विन मास में पितृपक्ष में पितृदोष मुक्ति के लिए बहुत सूक्ष्म रूप से अति प्रभावशाली पूजा की जा रही है। उसमें सम्मिलित होने के लिए तुरंत आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें या कॉल हमें कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं वीडियो आपको बताई गई जानकारी वह अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि पसंद आए उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करे। ओम श्री विद्याय नमः।